हेलो। सर मैं एसबीआई कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात सुनील कुमार से हो रहा है? हाँ जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ, बताइए। सर, आपका पैन कार्ड अपडेट करना होगा, नहीं तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा अगले 1 साल के लिए। ऐसा कैसे होल्ड हो जाएगा सर? मेरे तो पैन कार्ड पहले अपडेट था, क्या अभी अपडेट करना पड़ेगा? नहीं तो कुछ दिन का बाद अपडेट करने से भी होगा। नहीं सर, अभी अपडेट करना होगा आपका। ये कैसा, मैं ब्रांच जाकर करूँ या कैसे करना पड़ेगा? नहीं सर, आजकल ब्रांच जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे करना पड़ेगा? मेरे को तो इतना पता नहीं है। इसके लिए हमने आपका व्हाट्सएप पर एक लिंक सेंड किया है, आप लिंक पर करके पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, लिंक पर क्लिक करके मेरे को पैन कार्ड डिटेल्स अपडेट करना होगा। हाँ सर, हाँ। ओके, मेरे व्हाट्सएप पर आपने लिंक शेयर किया है। हाँ, व्हाट्सएप पर एक लिंक सेंड कर दिया। ओके, मैं चेक करके अब केवाईसी अपडेट कर दूँगा। मैं केवाईसी अपडेट करने के बाद पैसा होल्ड नहीं होगा ना? नहीं नहीं, आप केवाईसी अपडेट करने के बाद आपका पैसा होल्ड नहीं होगा। ओके, ठीक है सर। तो आपने सुन लिया कि मैं एसबीआई कस्टमर केयर से किस तरीके से बात की थी, लेकिन ये एक्चुअली कस्टमर केयर नहीं था, ये एक फर्जी कॉल था। यानी कुछ साइबर क्राइम का जो लोग होता है वो लोग था, और उन लोगों ने मेरे को कॉल किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, ऐसा 3 तरीका बताऊंगा। अगर आप ये तीनों में से किसी भी एक गलती करती है तो आप साइबर शिकार हो सकती है, यानी आप ठगी हो सकती है बैंक अकाउंट में। 3 पॉइंट है। एक तो आप बैंकिंग में कैसे ठगी हो सकती है, हैकर के हाथ लग सकते हैं आपका अकाउंट में। दूसरा है एप्लीकेशन का बारे में बात करूंगा कि कौन सी एप्लीकेशन में आप हैकर के चपेट में आ सकती है। तीसरा है एक वेबसाइट के बारे में बात करूंगा, एक नहीं काफ़ी वेबसाइट है उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप ये काम करती है तो आप साइबर ठगी हो सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, आपको A to Z प्रोसेस मिल जाएगा। और लाइफ में आपको ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जो प्राइवेसी डेटा है या आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी जा सकती है। वीडियो को बिना स्किप करे देखना। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपसे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकती है, यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिया और ये तीनों पॉइंट का बारे में बात करूँगा। यहाँ पर जैसे कि देख सकती है, यहाँ पर है बैंक अकाउंट का बारे में कुछ बात करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको किसी को भी शेयर नहीं करना है, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकती है। दूसरा है एक एप्लीकेशन का बारे में बात करूँगा, और तीसरा है वेबसाइट लिंक का बारे में बात करूँगा। ये 3 स्टेप है हैकिंग करने का, यानी हैकर लोग ये 3 स्टेप को ही फॉलो करता है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि आपका बैंक अकाउंट से पैसा कैसे चोरी होता है। तो चलिए इसका प्रोसेस यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। जो हैकर है उन लोगों ने आपका पैसा को अपने बैंक अकाउंट से कैसे निकाल लेती है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये जो हैकर है ये आपका नंबर मिलता कैसे है। तो ये समझने के लिए आपको सेकेंड स्टेप को देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन का बारे में जो मैंने बताया। तो अगर हैकर का पास आपका नंबर मिल गया तो हैकर सबसे पहले आपको करता क्या है ये आपको समझ लेना चाहिए। आपका पास एक एसएमएस आएगा बैंक की तरफ से। यहाँ पर आपका पास एक एसएमएस आएगा बैंक की तरफ से। यहाँ पर लिखा होगा, जैसे कि अगर आपको ओरिजिनल जो मैसेज होता है, अगर एसबीआई से आपका मैसेज आया है, अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो यहाँ पर मैसेज आता है जैसे कि AXSBI UPI, ये होता है एसबीआई का मैसेज ट्रांजेक्शन। ठीक है। दूसरा है हैकर जो मैसेज आपको भेजेगा वो सेम इसी तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पर है AX, और वहाँ पर हैकर का जो मैसेज होगा वो होगा AX, और यहाँ पर होगा SBI.UPI, इस तरीके से होता है। यानी थोड़ा सा डिफरेंस होता है इससे, तो लगभग मिलता जुलता होता है। तो ये होता है मैसेज। ठीक है। बैंक की तरफ से जो मैसेज आता है वो कोई नंबर नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि बैंक की तरफ से जो मैसेज आएगा वहाँ पर कोई लिंक नहीं होता है कि आपको इस लिंक पर क्लिक करके केवाईसी अपडेट करना है। यहाँ पर कोई लिंक नहीं होता है। अगर आपको केवाईसी कंप्लीट करना है, पैन कार्ड अपडेट करना है, तो आप जाकर ब्रांच में अपडेट कर सकती है, नहीं तो आप खुद ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी नेट बैंकिंग के द्वारा अपडेट कर सकती है। तो यहाँ पर आपको मैसेज किस तरीके से लिखा हुआ आएगा, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डियर कस्टमर, प्लीज़ अपडेट योर पैन कार्ड एंड
KYC SBI अकाउंट और आपका नंबर यहाँ पर शो होगा। उसका नीचे एक लिंक होगा और लिखा होगा कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना KYC कंप्लीट कर सकती है। पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल पर गूगल चाहे क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाती है और वहाँ पर आपको ब्राउज़र ओपन होने के बाद अपना जो यूज़र आईडी है नेट बैंकिंग का और पासपोर्ट है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। यूज़र आईडी और पासपोर्ट डालने के बाद आप वहाँ पर लॉगिन हो जाती है। पॉइंट ये है, जैसे ही आप वहाँ पर यूज़र आईडी और पासपोर्ट डालती है तो हैकर का पास एक पीसी या लैपटॉप या मोबाइल पर शो होता है कि आपने क्या यूज़र आईडी एंटर किया और कौन सी पासपोर्ट आपने एंटर किया। तो हैकर ने आपका यूज़र आईडी और पासपोर्ट को देख लिया और आपने क्या किया, इस लिंक पर क्लिक करके यूज़र आईडी पासपोर्ट डाल के लॉगिन कर लिया और उसके बाद आपने वहाँ पर पैन कार्ड का जो डिटेल्स है वो डाल के अपडेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होता है। जैसे आपने KYC कंप्लीट करके वापस इस जो वेबसाइट है इसको तो डिस्कनेक्ट कर देती है, यानी इससे बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद पॉइंट क्या होता है कि आपका यूज़र आईडी और पासपोर्ट हैकर को मिल गया। जैसे ही आप वेबसाइट से डिस्कनेक्ट करके बाहर निकाल जाती है और कुछ टाइम के बाद हैकर ने आपका यूज़र आईडी पासपोर्ट से उनके पीसी या उनके मोबाइल पर लॉगिन कर लेती है और उसके बाद क्या होता है चलिए अपने स्क्रीन पर दिखाता हूँ। लॉगिन करने के बाद क्या करता है, आपका पास एक कॉल आता है, यानी आपका तो नंबर हैकर का पास ऑलरेडी है तो आपका पास एक कॉल आएगा कि सर आपका KYC कंप्लीट हो चुका है, तो आपका मोबाइल पर एक OTP सेंड किया गया है, OTP हमें बता दीजिए तो आपका जो KYC है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप क्या करती है कि OTP बता देती है और OTP बताने के बाद आपका अकाउंट पर जितने भी पैसा होता है सारे पैसा एक साथ में कट जाता है। आपको पता है कि आप UPI में एक बार में 10 से 12 हज़ार रुपया ट्रांजेक्शन कर सकती है और एक दिन में आप 1 लाख रुपया तक ट्रांजेक्शन कर सकती है। लेकिन आप NEFT यानी नेट बैंकिंग को यूज़ करके आपका अकाउंट पर 1 रुपया से लेकर जितने भी पैसा है वो एक ही बार में आप ट्रांजेक्शन कर सकती है। हैकर लोग ये तरीके को अपनाता है। तो इस तरीके से हैकर ने आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसा था सारे पैसा को उन्होंने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अभी पॉइंट शुरू होता है दूसरा। आपने मोबाइल पर कभी ना कभी अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड किया और अलग अलग एप्लीकेशन में आपने रजिस्टर किया, तो हैकर को नंबर मिलने का एक ही तरीका है, वो है मोबाइल एप्लीकेशन का बारे में। तो चलिए इसका प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि हैकर को आपका नंबर मिलता कैसे और कहाँ से है। जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए, एप्लीकेशन फेक भी हो सकती है और आपने क्या किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आपको कुछ परमिशन देना पड़ता है एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, जैसे कि आपका लोकेशन का परमिशन, उसके बाद आपका जो डिवाइस है उसके परमिशन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर का परमिशन, आपका जो गैलरी है उसके परमिशन। यहाँ पर इंडिया के 90% लोग ये पढ़ के कभी नहीं देखता है कि मैं किसका परमिशन यहाँ पर अलाउ कर रहा हूँ। यानी अगर आपने गैलरी का परमिशन दिया, इसका मतलब है कि आपके मोबाइल पर जितने भी फ़ोटो होंगे, जितने भी वीडियो होंगे उसके परमिशन आपने दे दिया और आपका मोबाइल पर जितने फ़ोटो वीडियो होंगे वो उनके डिवाइस पर शो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कॉन्टैक्ट नंबर का परमिशन आपने दे दिया, यानी आपका मोबाइल पर जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, मान लीजिए कि आपका मोबाइल पर 1000 कॉन्टैक्ट नंबर है और आपने उसका परमिशन दे दिया, तो आपका 1000 कॉन्टैक्ट नंबर हैकर के पास मिल जाएगा। यानी आपका फ्रेंड्स रिश्तेदार जितने भी है सारे दोस्तों का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हैकर के पास मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका वजह से पूरी जो फैमिली है और आपका जो दोस्त है उनको भी नंबर मिल गया हैकर के पास 1000। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि आपका पास से सारा नंबर हैकर ने ले लिया, यानी 1000 दोस्तों का नंबर ले लिया। उसके बाद हैकर क्या करेगा, आपका एक फाइल बनाएगा, यानी आपका एक फाइल बनाएगा और उन्होंने उसके फाइल में वो फाइल में आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो जेंडर है वो मेल या फीमेल, उसके बाद आपका फ़ोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आईडी कार्ड का नंबर, ये सारे हैकर सेव करेगा, यानी एक फाइल बनाएगा। और उसके बाद और 1000 नंबर है ना आपका जो फ़ोन से लिया है उन्होंने, और 1000 फाइल उन्होंने तैयार करेगा। ठीक है, 1000 फाइल यहाँ पर तैयार करने के बाद 1000 लोगों को पास व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर उन्होंने क्या करेगा, मैसेज करेगा। मैसेज पर ऐसा लिखा होगा कि किसी का पास अलग अलग मैसेज जा सकती है कि व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, इस लिंक पर क्लिक करें, इस लिंक पर क्लिक करके एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करें और आपको मिलेगा 2000 रुपया। तो अभी लालच में आ गया, व्हाट्सएप
पर आपका पास मैसेज आया या किसी आपका दोस्त का पास मैसेज आया या मेरा पास मैसेज आया, तो मैं यहाँ पर लालच पर आ गया कि चलो यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मेरे को मिलेगा 2000 रुपया। तो लालच में आ गया, लेकिन साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उनके फ़ोन का जितने भी डेटा है सारे डेटा ले लिया और पैसा नहीं मिला, लेकिन वो भी हैकर के चपेट में आ गया। तो इस तरीके से हैकर लोग यहाँ पर जाल बनाता है। कहने का मतलब यहाँ पर और कुछ पॉइंट है जो अगर आप सुनना चाहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मैं इस तरीके से बताते जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है वेबसाइट। तो चलिए वेबसाइट के बारे में कुछ बातें कर लेता हूँ यहाँ पर मैं। वेबसाइट ऐसा होता है जैसे कि व्हाट्सएप पर 1000 लोगों का नंबर उनके पास ऑलरेडी है और 1000 लोगों के साथ कांटेक्ट करके और कितना हज़ार लोगों का नंबर उन्होंने लेगा वो पता नहीं है। जैसे ही उन्होंने व्हाट्सएप पर 1000 लोगों का नंबर मिल गया, इस व्हाट्सएप नंबर पर अलग अलग वेबसाइट का लिंक उन्होंने सेंड करेगा, बताएगा कि ये वेबसाइट से आपको 2 घंटा काम करना है, आपको 2 घंटे में 2000 रुपये मिलेगा या 3 घंटे में 5000 रुपये मिलेगा। इस तरीके से लालच देती है। लालच दे के इस वेबसाइट पर क्लिक कराता है। हैकर ऐसा करता है, आपका व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और व्हाट्सएप पर ज़्यादा लिंक वगैरह आता है तो आपको कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए ताकि आप हैकर के चपेट पे नहीं आ सके। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी जो लिंक है आपका जो फ्रेंड्स है वो शेयर किया, आपका दोस्त रिश्तेदार ने आपका व्हाट्सएप पर किसी भी लिंक शेयर किया तो उसका साथ बात करके आप लिंक पर क्लिक कर सकती है। लेकिन कोई भी अनजान नंबर पर कोई लिंक आता है और बताया जाता है कि आपको साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करें, पैसा मिलेगा, ये करे वो करे, तो आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपका मोबाइल का डेटा जा सकता है, आपका अकाउंट का बैलेंस भी जा सकता है। तो ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये आपको बात को हमेशा ध्यान रखना है। अगर इसी का बारे में और आप कुछ सीखना चाहती है, जानना चाहती है किस तरीके से होता है ये काम, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकती है। अगर मैं आपको इतना बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो मैंने आपको काफ़ी आसान तरीके से ये तीनों पॉइंट का बारे में बात कर लिया। और अगर आपने ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया, लाइफ में आप कभी भी हैकर के चपेट में नहीं आएंगे। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा है तो आपको शायद ही कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा। और वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया तो मैंने आपको कुछ चीज़ बीच में बताया वो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर इसका बारे में आप और कुछ सीखना चाहती है या जानना चाहती है किस तरीके से होता है, कौन सी वेबसाइट है, इसका बारे में आप जानना चाहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी वेबसाइट होता है। यानी कुछ वेबसाइट ओरिजिनल होता है, जो ऑफिशियली वेबसाइट होता है वो अलग होता है, और जो हैकर का चपेट का जो वेबसाइट होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप जानना चाहती है किस तरीके से होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका बारे में मैं एक वीडियो बना के दूंगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सा वेबसाइट जेन्युइन है और कौन सी वेबसाइट यहाँ पर फेक होता है, कौन सी एप्लीकेशन जेन्युइन होता है और कौन सी एप्लीकेशन फेक होता है। इसका बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को आप ज़रूर